ये हमारा एमसीक्यू नंबर 43 है। और यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे एक 700 सैंपल से ये कोई रिजल्ट निकाला गया, यानी ये रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट किया गया है 700 सैंपल से। और ये है आपका इंटरसेप्ट, और ये 4 जो है इसको हम स्लोप कहेंगे। और आपको स्लोप का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है जो कि 0.5 है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड एरर भी कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है आपको और आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि क्या ये जो स्लोप है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का मतलब है क्या ये जीरो से ज़्यादा है। अब आप बोलिएगा 4 तो जीरो से ज़्यादा है, इसमें सोचना क्या है। लेकिन स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ और होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो जीरो नहीं है। उसमें होता है कि अगर जीरो से कोई चीज़ बहुत करीब हो तो वो जीरो ही कहलाएगा, यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। ठीक, उसी चीज़ को एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट से किया जाता है। तो यहाँ 700 सैंपल है तो हम यहाँ जेड टेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि जब 30 से ज़्यादा सैंपल साइज होता है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, और उसके लिए जेड टेस्ट का होता है। ठीक, तो ये और एक चीज़ है कि हाँ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है। तो जेड का 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबलेटेड वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको टेबलेटेड वैल्यू जरूर दिया होगा। अब क्या होता है ये आगे चल के मैं बताता हूँ, चलिए पहले इसे सोल्व करते हैं। कि ये देखिए इसमें क्या करना है, ये आपको बताना है सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं फोर। ठीक है, ये वैल्यूएबल है कि नहीं, मतलब ये रियली में वाई को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। या फिर ऐसा कि ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि ये जीरो है, यानी कि बीटा जो है ये एक्चुअल जो बीटा है, यानी कि ये पॉपुलेशन का आप देख रहे हैं बी स्लोप, ये पॉपुलेशन का स्लोप है और ये है सैंपल का स्लोप। ठीक, तो पॉपुलेशन का स्लोप हम यहाँ मानेंगे कि वो जीरो है, जिसको हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। ठीक, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि हम मानते हैं कि पॉपुलेशन जीरो है, यानी कि हम मानते हैं कि ये जो है जीरो है, यानी स्टैटिकली ये जीरो के बराबर है। ठीक, अब हम टेस्ट करेंगे, तो कैसे टेस्ट करेंगे कि जो हमने सैंपल से एस्टिमेट किया है उसको हम जीरो से घटाएंगे, यानी कि हम मानेंगे कि ये जीरो है और हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो कहेंगे कि हाँ ये जीरो है, अगर नहीं है तो बोलेंगे नहीं ये जीरो से ज़्यादा है, यानी जीरो से अलग है, डिफरेंट है। ठीक, तो ऐसी बात। और फिर ये इसमें स्टैंडर्ड एरर का काम पड़ेगा आपको, बीटा सॉरी स्लोप का, तो स्लोप का स्टैंडर्ड एरर 1.5 दिया हुआ है। और ये जो बी ये जो सैंपल का स्लोप है वो हमें दिया हुआ है, कितना है वो 4 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है यही सैंपल का स्लोप है, तो 4 दिया हुआ है। तो सिंपली हम वहाँ यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस जीरो, तो 4 माइनस जीरो 4 ही होगा। और फिर यहाँ स्टैंडर्ड एरर 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इसे सोल्व करने के बाद 2.67 आया है। ठीक, अब 2.67 कहने का मतलब क्या है, 2.67 ये आपका कहलाएगा कि जेड का टेबुलेटेड वैल्यू है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू है। और टेबुलेटेड वैल्यू जेड का क्या दिया हुआ है 1.93। अब ये टेबुलेटेड वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, तो जब टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये जो नल हाइपोथेसिस है कि b इज इक्वल टू जीरो, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब रिजेक्ट करने का मतलब है कि ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो सही निकला है वो सही है, सही हो सकता है। मतलब अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 95% वो चांस है कि जो आप ये 4 निकाले हैं वो टू जीरो से ज़्यादा है, यानी कि एक्चुअल जो पॉपुलेशन होगा, अगर आप 100 सैंपल लीजिएगा तो 95% यही बताएगा कि वो जीरो से ज़्यादा है। तो बस आपको यही निकालना होता है, यही देखना होता है कि ये जीरो से ज़्यादा है या कम है, जीरो से सॉरी ये टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर ये टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होता है तो हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो हमने माना था कि ये जीरो से ज़्यादा है वही सही है। ठीक, तो ये इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं
कि ऑप्शन में लिखा हुआ है द स्लोप इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। तो अब 0 से अगर कम हो मतलब 1.96 से अगर कम कुछ आता है तो हम कहते हैं कि स्लोप इज नॉट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, यानी कि वो 0 है स्लोप, उसका कोई मतलब नहीं है। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल तो नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। नीड मोर इन्फॉर्मेशन, इसका भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना से हम पता कर सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा द स्लोप इज सिग्निफिकेंट। और जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है मेरे ख्याल से सही किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने सही किया है, ऐसे भी आसान भी है।